सबको शाहनवाज दानी पे उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह इन्हीं उम्मीदों पे मैं भरपूर अपनी कोशिश करूँगा। तौसीफ अहमद और वो हमारे लाड़काना रीजन के कोच भी रहे हैं और उनको सामने देख के एक अलग फीलिंग होती है। रिपोर्टर मुजाहिद भाई और जो भी यहाँ पे हैं सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मैं सज्जाद का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस मेडल के काबिल समझा और मुझे गोल्ड मेडल दिया फर्स्ट टाइम। और इंशाल्लाह ये सबको शाहनवाज दानी पे उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह इन्हीं उम्मीदों पे मैं भरपूर अपनी कोशिश करूँगा और इसी तरह अपने कंट्री का नाम रोशन करूँगा। थैंक यू सो मच। ऑनरेबल मिनिस्टर सईद गनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड प्रेजेंस। आप कराची की हर चीज़ को सपोर्ट करते हैं, बल्कि सिंध स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन जैसा कोई एसोसिएशन नहीं है जो पाकिस्तान में काम कर रही है। शाहनवाज दानी को उन्होंने बुलाया और मैं समझता हूँ कि शाहनवाज दानी को जो मेडल दिया गया है, जितनी इज्जत दी गई है, ये उससे ज़्यादा डिज़र्व करता है। और जिस किस्म के हालात का तस्करा ये असगर साहब कर रहे थे, हमें उसका अंदाज़ा है कि उन हालात से निकल कर बैनुल-अक़वामी सतह पर जाकर पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी करना कोई आसान काम नहीं है। आपके लोकल इश्यूज़ होते हैं, अगर आप आगे आते हैं तो आपके थोड़े से उससे ऊपर के मसाइल होते हैं। फिर पीसीबी का तो जहान ही अलग है, उनके अपने मसाइल होते हैं। और उन तमाम मसाइल से निकल कर कोई शख्स अगर पाकिस्तान की टीम में जगह बनाए और फिर वो क्रिकेट खेलना शुरू कर दे उस स्टेज पर जो किसी भी नौजवान क्रिकेटर का ख्वाब होता है, तो वो कोई आसान काम नहीं होता है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट को ज़रूरत इस बात की है, मैं ये नहीं कहता कि टैलेंट की बुनियाद पर लोगों को मौका नहीं दिया जाता, लेकिन शायद टैलेंट के अलावा भी बहुत सारी वजूहत होती है जिसकी बिना पर लोगों को मौका दिया जाता है। मैंने बार बार कहा है, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक़ है, मैं क्रिकेट को बहुत फॉलो करता हूँ। ज़ाहिर है जब आप क्रिकेट को फॉलो कर रहे हो तो आपको चीज़ें नज़र भी आती हैं कि किसके साथ क्या हो रहा है, कोई किस अंदाज में खेल रहा है, किसकी जगह बनती है उसको नहीं खिलाया जाता, जिसकी नहीं बनती उसको खिलाया जाता है, ये चीज़ें होती हैं। हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि शाहनवाज दानी में जितना टैलेंट है, अल्लाह ताला उसको उस टैलेंट की बिना पर, हम नहीं कहते कि हमारी कहने पर या किसी के कहने पर उसको जगह मिले, लेकिन जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने उसको दी हैं, उसको उसका डिज़र्व जिस चीज़ को वो करता है वो मकाम उसको ज़रूर मिलना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो आखिरी वनडे ये खेला बांग्लादेश के खिलाफ, आखिरी जो वनडे था वेस्ट इंडीज का, जिसमें 208 बनाए थे उन्होंने शायद, और इन्होंने 4 ओवर में 23 रन दिए थे, ऐसे ही था, और 1 विकेट ली थी। जहाँ 208 का स्कोर हो, वहाँ पर एक बॉलर अगर 23 रन दे और 1 विकेट ले ले, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी कारकर्दगी चलाई जा सकती है। तो वहाँ जो मैंने देखा है, बहुत सारे अरसे में अच्छे अच्छे खिलाड़ी आते हैं, उनको थोड़ा सा एक मौका दिया जाता है कि खेल लो, उसके बाद बीच में कोई ब्रेक आती है, उस ब्रेक में बेचारे कहीं गायब हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे मैं नाम ले सकता हूँ। मिसबाह उल हक बहुत बड़ा खिलाड़ी था, जिस उम्र में उसको खिलाना शुरू किया गया, ये तो उसकी फिटनेस थी कि वो बेचारा खेल गया 10-12 साल, वरना तो उससे बहुत 4-5 साल में उसको रिटायर करना चाहिए था। आसिफ अली है, फवाद आलम है, और बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिनको मौका दिया जाता है, वो खेलते हैं, फिर उसके बाद कहीं गायब हो जाते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जो टैलेंट जहाँ पर भी है, हम ये नहीं कहते कि जी सूबा सिंध का है तो उसको सिर्फ इसलिए खिलाओगे वो सूबा सिंध का है। अगर वो टैलेंटेड है तो उसके साथ ज्यादती इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वो सूबा सिंध का है। तो ये हमारी दुआ भी है। तौसीफ भाई के हाथ वक्तों में शायद हालात थोड़े से बेहतर होते होंगे। तौसीफ साहब से अभी 2 दिन पहले भी एक तकरीब में थे, और मैं समझता हूँ कि मैंने उससे भी कहा कि जावेद मियादाद साहब का जो छक्का बड़ा मशहूर था जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ लगाया, अगर तौसीफ साहब सिंगल ना बनाते तो ना वो छक्का लगता ना वो मशहूरी होती। तो उसमें 50% हाथ तो जो तौसीफ साहब का ही था, और उनकी वजह से वो मुमकिन हो सका। बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को सलाहियतें दे, ना सिर्फ ये कि क्रिकेट में, हॉकी में, स्क्वैश में, बल्कि हर उस खेल में जो वो खेलना चाहते हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें, दुनिया में एक मकाम बनाएं। और सेक्रेटरी साहब जिस तरह मुझसे पहले कह रहे थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जिस तरह हम अपनी बहुत सारी और अच्छी चीज़ों को प्रॉपरली प्रोजेक्ट नहीं कर पाएँ, इसी तरह स्पोर्ट्स के शोबे में भी जो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी है, जो हमारी कोशिशें हैं, काविशें हैं, वो शायद लोगों के सामने ठीक से नहीं आई हैं। सिंध हुकूमत ने
जितनी आस्ट्रोटर्फ हॉकी के लिए लगाई हैं पूरे सूबे में, किसी और सूबे ने अपने सूबों के अंदर ये चीज़ें नहीं की। और मकसद ये है कि हॉकी हमारा कौमी खेल है। हालांकि मुझे क्रिकेट से ज़्यादा लगाव है, हॉकी से भी है, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि हॉकी को वो प्रॉपर मकाम हमने नहीं दिया जिसको हमें जो देना चाहिए था। फुटबॉल के लिए अभी सिंध हुकूमत की जानिब से एक जिस तरह ये PSL लीग है, सुपर लीग बना रहे हैं, फुटबॉल की शुरू कर रहे हैं, और उसमें भी उन्होंने 8 टीमें मुख्तलिफ शहरों से चुनी है और एक अच्छा काम है वो करने जा रहे हैं। मैंने अभी बताया कि हमारे जो अरबाब लुत्फुल्लाह साहब हैं जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, उसके स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम जो खेलों में बड़े बड़े नाम हैं, हॉकी में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, स्क्वैश में, मल्ल में, और जितने टेबल टेनिस में, बहुत सारी जो जितने खेल हैं उन तमाम लोगों को हम ऑन बोर्ड दें और उनको आगे रखें और सिंध हुकूमत उनके पीछे खड़ी हो और उनके ज़रिए उन खेलों को हम आगे प्रमोट करें। और ये बात किसी से मैं नहीं समझता इसको बताने की हमें ज़रूरत है कि आपको किसी भी मुआशरे को अगर सेहतमंद बनाना है, अगर मुआशरे में अपने बच्चों को बुराइयों से बचाना है, तो क्राइम को कम करना है, तो खेलों के अलावा कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें अगर वो लग जाएं उससे फिर आपकी तवज्जो कहीं और जाती नहीं है। तो ये बड़ी हेल्दी और पॉजिटिव एक्टिविटी है जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी है, वैसे ये मुआशरे के सेहत के लिए बहुत अच्छी है, तो हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बाद में मुझे खुशी हुई, हम बहुत सारी सियासी जो है तकारीब पे जाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन जब भी कोई एक मुख्तलिफ किस्म का इवेंट हो तो वहाँ जाकर ज़्यादा खुशी महसूस होती है। और मैं हाजिर हूँ जी, जो भी कोशिशें हम कर सकेंगे हम करेंगे। सिंध गवर्नमेंट बहुत एफर्ट्स कर रही है, लेकिन मैं कम से कम बीच में राब्ता का ज़रूर बन सकता हूँ स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेने वाले लोगों के दरमियान और सिंध हुकूमत के दरमियान। खुशकिस्मती से मेरे राब्ते ज़्यादा हैं, इसलिए कि कराची की वजह से मेरा ताल्लुक सबसे है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपको भी बीच में लें और मिलजुल कर सूबा सिंध के अंदर खेलों में लोगों को आगे लेकर जाएं। बहुत शुक्रिया। ही इज़ नॉट धानी, ही इज़ रहानी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ही बिलोंग्स टू माई डिस्ट्रिक्ट लाड़काना, मेरे गांव के हैं। जहाँ तक सिंध स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का ताल्लुक है तो हमारी हर तरफ से कोशिश है कि खेलों को फ़रोग दिया जाए। हमने डिसाइड किया है कि स्कूल लीग कराई जाए क्रिकेट की, जो कि इंशाल्लाह ये PCB के भी नुमाइंदे थे कल, और सिंध क्रिकेट एसोसिएशन के मैं जो थे मिस्टर इमरान हुसैन, तो इस सिलसिले में हमने काम शुरू किया हुआ है। हम क्रिकेट को कॉलेज और स्कूल की सतह पर ले जाना चाहते हैं। मेरी दरख्वास्त होगी सज्जाद से कि क्रिकेट के अलावा दूसरे भी खेल हैं उनको भी प्रोमोट किया जाए। स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो ट्रेडिशनल गेम्स हैं उनके लिए और हॉकी की रिवाइवल के लिए हमने बड़ी कोशिश की है। सिंध स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हॉकी के लिए 10 करोड़ रुपए सालाना ग्रांट देता है, जो कि मेरा ख्याल है वाहिद सूबा है जो कि हॉकी को इतनी बड़ी ग्रांट देता है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्टिव्स पे अब्दुल सत्तार ईदी स्टेडियम को रेनोवेट कराया जा रहा है। ट्रेडिशनल गेम्स के लिए भी हमारी हर किस्म की कोशिश है। मुझे वंस अगेन मैं थैंकफुल, हमारे ये शाहनवाज दानी डहानी हमारे हीरो हैं, तौसीफ साहब, ये वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, यही पाकिस्तान है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। खुशी लोगों के चेहरों पे बहुत कम है और उसकी कोई सैकड़ों वजूहत हैं। गुर्बत है, पसमानदगी है, जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, इनइक्वालिटी है। जिस तरह का एक आइडियल माशरा कायद आज़म, मैं सुबह भी जियो पे बैठ के ही बात कर रहा था कि एक आइडियल माशरा जो था वो हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं बनानी। जो हमारा जो फादर ऑफ द नेशन कल जिनका योम पैदाइश है 145वां, हम किस शर्मिंदगी से हमारे अक्सर जो एलीट और पावर रूलिंग कॉरिडोर्स में लोग घूमते हैं, कितने कनेक्टेड हैं कायद आज़म से। मैं कागज़ के कायद आज़म की बात नहीं कर रहा, असली कायद आज़म की बात कर रहा हूँ जिसने ये मुल्क बनाया था। तो ये जो स्पोर्ट्स है ये अब वाहिद एक ऐसा रह गया है आसरा कि जिसके अंदर कोई अमीर गरीब, कोई मिडिल क्लास, कोई अपर क्लास नहीं है। हमारे गरीब लोगों के लिए भी, हमारे किसान के लिए, हमारे मजदूर के लिए जब कोई क्रिकेट का मैच हो रहा होता है उस वक्त ये शाहनवाज दानी
ایک ہمارے طرح کے خاندان کا ایک بچہ لاڑکانہ کے گاؤں سے نکل کے آیا. اور میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے, جتنی آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوں, جو آپ کر لیں, کسی کا ابا بھی روک نہیں سکتا شاہنواز آگے آنے سے. توصیف بھائی کا اچانک نام آیا تھا, مجھے یاد ہے, ہماری جوانی کی بات ہے, کہیں ان کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا, راتوں رات ان کا نام آیا کہ توصیف ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں. اور پھر جس طرح انہوں نے پرفارم کیا ساری دنیا میں اپنا لو. تو جو میرٹ ہے, جو صلاحیت ہے, زیادتی ہوگی, سال نہیں کھلائیں گے, 2 سال نہیں کھلائیں گے, لیکن کھڑکیاں بھی توڑ دو گے, دیواروں بھی توڑ دو گے. تو اپنا میرٹ کے اوپر, اور اسپورٹس اس ملک میں اب واحد 22 کروڑ انسانوں کو دادی, ماں, پھپھی, بیوی, بیٹا, بچہ, یہ واحد ایسی چیز رہ گئی ہے. ہم ریلیجیس طبقوں میں بٹ گئے ہیں, ہم ایتھنک طبقوں میں بٹ گئے ہیں, لیکن تو جب بال کرنے آتا ہے تو 22 کروڑ دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے اسپورٹس کے ہیرو, پی سی بی کے چیئرمینوں کو نہیں, وہ جو میدان میں جا کے کھیلتے ہیں, وہ دلوں کی دھڑکنیں ہیں, وہ ہمارے ہیرو ہیں. اور یہ جو انسنگ ہیرو ہیں ہمارے اسپورٹس جرنلسٹ, جو ساری دنیا تک پہنچاتے ہیں, جو کھیل پہنچاتے ہیں, جو رپورٹ کرتے ہیں, جو آپ کے حالات زندگی, جو یہ بتاتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے, دھانی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, عابد علی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یہ جو ایک بڑا پریشر گروپ میڈیا کی شکل میں بن گیا ہے. میں سمجھتا ہوں اسپورٹس میڈیا کا بھی بہت کمال کا قابل تحسین رول ہے. میں بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کا, اور مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ یہ اپنا کام انتہائی دیانتداری سے کر رہے ہیں, اور جس سے ساری دنیا میں پاکستان کی شناخت بن رہی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ایسے فورمز ہونا ضروری ہے جو لوگوں کی پذیرائی کریں ان کے کارناموں پہ. میں پھر ایک دفعہ تمام لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ سجاد کس طرح سے پیچھے کھڑی ہوئی تھی, اور پورے طور سے لوگوں کو بتانا, لوگوں کو آبزرو کرنا, اور سب چیزیں یہ کرتے رہتے تھے. اس سے بھی اندازہ ہوا کہ یہ لوگوں کے ساتھ, اپنے جرنلسٹ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے جڑے رہتے ہیں, اور پورے طور سے یہ انوالو ہیں تمام ایکٹیویٹیز میں. پہلے ہم نے اعزاز کا گولڈ میڈل دیا تھا شاہد افریدی کو, اس کے بعد سرفراز احمد کو, اس کے بعد عقیل خان کو, اس کے بعد کلثوم ہزارہ کو, اور اب شاہنواز دھانی ہمارے سامنے بیٹھا ہے. بہت خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر. اس سے میں 2018 میں پہلی بار ملا تھا, اور یہ بالکل ویسا ہی ہے, اور اللہ اس کو ویسے ہی رکھے. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ.